सुनेंगे। हर खतीब का अपना अपना एक अंदाज है, हर बयान करने वाला करता है। मुझे साहिब सज्जादा का हुक्म है कि मैं भी चंद शहादतें पढ़ूं, हुसूल बरकत के लिए चंद शहादतें पढ़ना चाहता हूं, लेकिन आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहता हूं। इसलिए कि मेरी अपनी तबीयत ये है कि जब मैं इस्लाही बयान करूं, कोई सुने तो सुने, कोई ना सुने तो ना सुने, कोई बात करे तो करे, कोई बैठे तो बैठे, कोई सोए तो सोए, मुझे कोई फिक्र नहीं होती। अपनी बात कहकर चला जाता हूँ मिसले मुअज्जिन के। मुअज्जिन जब अजान पढ़ता है, कोई जवाब देता है, कोई नहीं देता, कोई आता है नहीं आता। मेरी तबीयत में भी यही है, इस्लाही बयान हो तो लोग सुनना चाहे तो सुने, नहीं सुनना चाहे तो उनकी तबीयत, मैं अपना काम पूरा कर दूं। लेकिन जब अपने आकाओं की शान बयान करने लगता हूं तो फिर मेरी तबीयत ये चाहती है कि हर इंसान कान बने, हर इंसान सरापा अदब बने। इसलिए कि जिनके नाम में पढ़ने लगा हूं, आप समझ सकते हैं सैयदा फातिमा का नाम क्या है, आप समझ सकते हैं मौला अली का नाम क्या है, आप समझ सकते हैं उस खानदाने वाला तबार का नाम क्या है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि अगर असहाबे कहफ के नाम पढ़े जाएं तो उस घर में चोरी ना हो, उस घर में आग ना लगे। असहाबे कहफ कौन है? नबी के गुलामों का नाम असहाबे कहफ है। आप बताएं, गुलामों का नाम पढ़ा जाए तो मुसीबतें टल जाती है। हुजूर के खानदान वो पंजतन का नाम पढ़ा जाए। कौन पंजतन? जिनके नाम के तस्करे जन्नत में हैं, जिनके नाम जन्नत के दरख्तों पर लिखे हुए हैं, जिनके नाम की बरकत से बलाई टल जाए। और याद रखना, कोई खतीब सुन्नी अगर किसी बुजुर्ग की करबला वाले की शहादत बयान करता हो तो आप दिल में जो नियत लें, अल्लाह ताला आपकी उस मुराद को पूरी फरमा दे। ये मैंने अपने शहर मालेगांव में 12 तजुर्बात देखे हैं कि जब जब मैं शहादत पढ़ने लगता हूँ, लोगों से कहता हूँ मुरादे दिल में ले करके सुनो। कोई आइंदा साल आके कहता है कि बेटे की मुराद ली थी हो गया, बच्ची के रिश्ते की मुराद ली थी पूरी हो गई। ये बात कहानी किस्सा नहीं है, ये हकीकत है। और हम इश्क के बंदे हैं, क्या बात बढ़ाई है। हमारी तबीयत यही है, कोई कुछ कहता रहे, हमारी तबीयत तो यही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मौलाए कायनात की फजीलत मैंने पढ़ी, सैयदा फातिमा की फजीलत पढ़ दी। अब जरा करबला की तरफ आए, लेकिन सरापा अदब बन जाए, दिल में मुरादे ले। मौला हुसैन मैदान करबला में आए, कौन हुसैन? वो हुसैन जिसके लिए रसूल मिंबर से नीचे उतरते हैं और उन्हें गोद में उठाकर हाथ में लेकर खुतबा पढ़ते हैं। कौन हुसैन? वो हुसैन जिसके लिए सजदा तवील करते हैं, अगर मौला हुसैन पीठ पे बैठ जाए तो सजदा तवील करते हैं। कौन हुसैन? जिसके लिए हुजूर कहते फातिमा हुसैन को मत रुलाया करो, जब वो रोता है तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है। कौन हुसैन? जब वो रोते हैं तो चुप कराने के लिए जिब्रील तशरीफ लाते हैं। कौन हुसैन? जब वो खेलते हैं तो उनको आइडिया देने के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए हजरत जिब्रील अमीन आते हैं। मैं हदीस नहीं पढ़ना, इस वक्त पढ़ना नहीं, मेरा उन्वान वो नहीं, वक्त नहीं। आपने बार बार खुतबा से सुना होगा कि मौला हसन पाक, मौला हुसैन पाक दोनों कुश्ती कर रहे हैं। हुजूर जो है वो मौला हसन की रहनुमाई कर रहे हैं। माँ ने कहा सैयदा फातिमा ने कि या रसूल अल्लाह, हसन तो बड़ा है, हुसैन की रहनुमाई करने की बजाय आप इनकी रहनुमाई करते हैं। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया फातिमा, जो मैं देख रहा हूं तुम उसका मुशाहिदा नहीं करती कि हसन की रहनुमाई इसलिए कर रहा हूं कि हुसैन की रहनुमाई के लिए जिब्रील आया हुआ है सिदरा से, जिब्रील आया हुआ है सिदरा से। बचपने में जिसकी रहनुमाई के लिए जिब्रील आता हो, जिब्रील जिसकी रहनुमाई, वो मौला हुसैन। लोग क्या यजीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।